श्रुति स्मृति आदि साहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च संगीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मिता। संगीत सरिता के प्रिय दर्शकगण, आज हम संगीत सरिता के और एक कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आपको पता होगा कि भारतीय संगीत जो है वो आध्यात्मिक संगीत है। इसका जन्म, इसका स्रोत नाद से हुई है और नाद को हम ब्रह्म कहते हैं। आप जानते हैं कि नाद दो प्रकार के होते हैं। आहत नाद कानों से सुने जा सकते हैं, अनहत नाद जो कानों से नहीं सुने जाते वो हृदय से सुने जाते हैं। तो संगीत जो भारतीय संगीत है वो हृदय से सुने जाने चाहिए। अगर आप कानों से सुनेंगे तो उसका आनंद नहीं उठा सकेंगे। और भारतीय संगीत बहुत ही समृद्ध है। इसमें समय समय पर बहुत सारी कैसे बोलते हैं चेंजेस, इनोवेशन, बदलाव आता रहा है। पूर्व काल में हम लोग सामगान गाते थे तीन स्वरों के साथ, केवल तीन स्वर होता था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसके पश्चात 7 स्वरों का आविष्कार हुआ। आविष्कार बोलेंगे या पदार्पण कहेंगे। तो जब 7 स्वर हुए, मतलब कि 3 स्वरों के बीच बीच और अंत और शुरू में जोड़े गए 4 स्वर और हो गए 7 स्वर। आज हम केवल 7 स्वर की बात नहीं करते हैं, 12 स्वर होते हैं। और 12 स्वर जो है वो 22 श्रुतियों के अंतर्गत आता है। तो आप देखते हैं नाद जो है वो 2 प्रकार के, जैसे मैंने शुरू में कहा था, होते हैं। एक तो आप जो कान से सुनेंगे और दूसरा है जो आप हृदय से उसको सुन सकेंगे। आजकल मोबाइल होता है, आप देखते हैं मोबाइल में कई चीज़ें आ जाते हैं। वो एक ध्वनि होती है जो आते हैं, लेकिन आपको कानों से नहीं सुनाई देता है। जब तक आप मोबाइल को लगाएंगे नहीं तब तक आपको सुनाई देगा। उसको वाईफाई कहते हैं। तो समझो वो वाईफाई हमें जगाना है। संगीतकार लोग क्या करते हैं, जो लोग संगीत सीखते हैं वो उसी नाद का अपने में निहित होना करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो आज हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि भारतीय संगीत में बहुत सारे वाद्य भी आए हैं। जानते हैं ना, भारतीय संगीत का सृजन हुआ है लोक संगीत से, और लोक संगीत में वाद्य बहुत सारे आए हैं। इन वाद्यों की विविधता है भारत में। ऐसे वाद्य हैं जो उस समय बजाए जाते थे, जिसको हम वीणा कहते हैं। वाद्यों को हम प्रथम नाम जो होता है वो वीणा होता है। तो वीणा अनेक प्रकार के हैं। हम लोग रुद्र वीणा कहते हैं, सरस्वती वीणा कहते हैं। और ही उन्हीं वीणाओं में से एक और वाद्य है जिसको हम कहते हैं संतूर। संतूर भारतीय वाद्य नहीं है, वो पर्शिया से आया है। और उस समय उसमें जिस प्रकार के था उस समय उसमें बहुत सारे तब्दीलियां आई है। हमारे बीच में आज इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए आए हुए हैं श्री आनंद चट्टू जी। तो आनंद चट्टू जी नमस्ते और स्वागत है आपका। आनंद चट्टू जी, आप जानते हैं कि ये तो तबला वादक हैं। मैं सोचता हूँ पूरा मॉरिशस ये जानता है कि आनंद चट्टू जी तबला वादक हैं। लेकिन आज वो हमें एक ऐसे वाद्य को बजा करके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे जो जिसको हम कहते हैं संतूर। संतूर वाद्य, जिसे मैंने कहा कि प्राचीन काल में ईरान से वो आया हुआ है। लेकिन ईरान से जब आया तो लोकगीत में बजाया जाता था। कश्मीर में आया पहले और कश्मीर में ही उसका सृजन हुआ। वहाँ पर अनेक उसमें तब्दीलियाँ होती रही, चेंजेस होते रहे। और बहुत खुशी की बात है कि उसको आजकल फिल्मों में भी प्रयोग करने लगे हैं। तो कैसे हुआ ये? पंडित शिव कुमार शर्मा जी वो अच्छे जो हैं संतूर वादक हुए हैं। उन्होंने संतूर में बहुत सारे बदलाव लाए। पहले तो जिस प्रकार से बजाया जाता है उन्होंने उसको बदल दिया। हल्की एक लकड़ी होती है, पहले मिजराब से बजाया जाता था, कलम से बजाया था। उन्होंने उसको बदल करके हल्के ये दो लकड़ियां हैं, देखें, इससे
इससे बजाया जाता है इससे। और इसमें 100 तार होते हैं। 100 तार होने से इसको संतूर कहते हैं। हाँ, संस्कृत में सन 100 को कहते हैं। तो 100 संतूर। आज 1950 के लगभग से संतूर जो है भारतीय संगीत में विद्यमान होने लगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने इसको शास्त्रीय संगीत में भी पदार्पण कराया। जी हाँ, आज बहुत सारे ऐसे राग हैं जो उन्होंने बजाया है और उनके शिष्यों ने भी बजाया है और एक मॉरिशस में भी उनका शिष्य हो गया। धन्यवाद। तो चतु जी हमें बतलाइए थोड़ा सा, ये संतूर आपने कैसे शुरू किया बजाना? सबसे पहले तो मैं सिखाने हूँ, माफ़ करना कुछ गलती हुई तो। जब मैं एमजीआई में नौकरी की हैसियत से जो था प्रोडक्शन यूनिट, हाँ हाँ, आप जानते होंगे, तो प्रोडक्शन। हाँ, तो वहाँ पर बहुत कार्यक्रम होता था अलग अलग। तो उसमें वहाँ का जो मुखिया थे मिस्टर नंद कुमार रामजिन, हाँ तो उसने मेरे को बोला कि तुम तबला वादक हो, तुमसे शायद ये बच पाएगा। तो मैंने कहा ट्राई करेंगे। कुछ गाने उन्होंने कंपोज किया था, तो उसमें मैं इसको उसमें हमें प्रथम व्यक्ति आप हुए हाँ। मतलब इसको बजाने के लिए। बजाने के लिए उसमें चांस दिया। एक गाना, 2 गाना, 3 गाना, तो जितने कार्यक्रम होते थे लगभग उसमें सब में मुझे मौका दिया। तो वहीं से शुरू हुआ। और जब मैं भी महसूस करने लगा कि मैं ठीक से बजा रहा हूँ, तो गुरु तो नहीं है मॉरिशस में, हाँ, तो पंडित शिव कुमार जी को देखकर, मतलब आपने दूरदर्शन से जी हाँ, जी हाँ, गुरु को दूर से शुरू किया अर्जुन की तरह। जी हाँ। तो यही से हुआ। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो आज हमारे लिए सौभाग्य है कि संभवतः मॉरिशस में बहुत से लोगों ने इसको साक्षात किसी को बजाते हुए बहुत कम देखा होगा। बहुत कम लोग हैं जो वीणा बजाते हैं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं आनंद चट्टू जी और उनके साथ तबले पर संगत करने के लिए आए हैं श्री सुरेश चट्टू जी। तो आपका स्वागत है सुरेश चट्टू जी। आप आनंद जी को साथ देंगे। हमें बताइए कि आप सबसे प्रथम क्या बजाने वाले हैं हमारे लिए? सबसे प्रथम मैं राग यमन में एक छोटा सा मध्यालय में एक कंपोजिशन। अच्छा, मध्यालय जो है कल्याण ठाट का है जिसमें कि म तीव्र लगता है। जी हाँ, सारे स्वर शुद्ध होते हैं। सारे गा म तीव्र पधनी सा बराबर। तो इसमें एक कंपोजिशन मैं पेश करूँगा मध्यालय में, और बाद में इंक्रीज होगा मध्यालय। किस ताल में होगा? 3 ताल में। 3 ताल में। 3 ताल 16 मात्रा में, मतलब मध्यालय फिर फॉस होगा। ठीक। और आखिर में मैं एक जो गाना एकदम पॉपुलर है, हाँ, यशुदास जी ने गाया है, वो आखिर में मैं पेश करूँगा। वो अच्छा। आखिर में होगा, मतलब वो चित्चौर का है। हाँ, ना? चित्चौर का तो यशुदास जी ने गाया है जब दीप जले आना। हाँ, सबको मालूम है। एक बात और बतला दूं कि ये आप जब संगीत सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे अंदर से एक आनंद होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आपको पता है कि रागों के द्वारा जी हाँ, कई लोग आजकल चिकित्सा होती है रागों के द्वारा। जी कुछ बीमारियां हैं ऐसी जी हाँ, जो रागों से अच्छे किए जाते हैं, उसको कहते हैं म्यूजिक थेरापी। तो ऐसे राग हैं जैसे कि राग, एक उदाहरण देता हूँ, राग भैरव। आपको अगर सिर दर्द है तो राग भैरव सुनने से ही आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। काम होता है। वैसे ही है अस्थमा, अगर आपको है तो राग मालकोंस को सुनने से अस्थमा धीरे धीरे दूर हो जाती है। रक्तचाप अगर है तो आप राग भूपाली सुनिए। राग भूपाली से रक्तचाप की अच्छा हो जाता है, मतलब। और मन का जो डिप्रेशन है, मन का डिप्रेशन राग मधुवंती से कम होती है। उसी प्रकार से खून की कमी अगर हो तो राग पीलू सुनने से ये भी दूर होने लगता है। मतलब धीरे धीरे, इतना जल्दी जैसे हम लोग दवा लेकर के जल्दी दवा जो है बहुत जल्दी से काम करता है, लेकिन ये जो है ये स्थायी रूप से आहिस्ता स्थायी रूप से ठीक हो जाता है। राग
शिवरंजनी जो है, यादगाश अगर आपके कम होने लगती है, जिन लोगों को होता है अजाइमर, तो शिवरंजनी सुनने से, राग शिवरंजनी सुनने से वो दूर होती है। कमज़ोरी अगर हो, बहुत ही आप कमज़ोर महसूस करें, तो राग जय जयवंती से वो दूर होती है। राग खमाज गाने सुनने से एसिडिटी, अगर भोजन किया आपने, एसिडिटी है बहुत, तो उसकी दूरी हो जाती है। निद्रा की कमी, नींद की कमी, अनिद्रा, उससे अगर है आप वही पीड़ित हैं, तो राग भैरवी सुनने से वो दूर होता है। और उसी प्रकार से अगर हृदय रोग है, बहुत से लोगों को होता है, जी हाँ, आजकल हृदय रोग आम बात हो गई है, तो आप राग दरबारी सुनिए। राग दरबारी सुनने से वो दूर होता है, कम मतलब होता है, दूर होता है। हृदय का रोग। जी। तो मैं सोचता हूँ कि हम एक आदत बनाएं, हम लोग राग सुने। तो आज हमारे बीच में राग यमन में, राग यमन में आप हमें सुनाएंगे, जी हाँ। और आशा है कि दर्शक इसको सुनेंगे और देखेंगे।
क्या बात है चट्टू जी, आपने तो समा बांध दिया है। अब तो धन्यवाद। हम आपको छोड़ने नहीं चाहते हैं। तो इस वादन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद। आपको और सुरेश चट्टू जी को भी। हमारे अगले आइटम में हम स्वागत करते हैं श्री साहिल गोविंद जी को, जो गिटार पर हमें साथ देंगे, और हमारे साथ कविराज चट्टू जी हैं जो ड्रम पार्ट पर हमें साथ देंगे। अब हम अगला आइटम पर जा रहे हैं। जी हाँ। आप अब अगला जो है क्या सुनाने जा रहे हैं हमें? अगला एक फिल्मी गीत है। इसको यशोदास जी ने प्रस्तुत किया है फिल्म में, चिकचोर ना, चितचोर। चिकचोर में। तो मैं आखिर में ये आप लोगों को जब दीप जले जब दीप आना। जले आना। बहुत अच्छा, शुरू कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। हमें ऐसा लगता है कि हम सुनते रहें। लेकिन दर्शकगण, हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं। आप सब घर बैठे, मुझे पता है कि आप लोगों को आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। हमारे बीच में जितने कलाकार आए हैं, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं।
सबसे पहले तो मैं आनंद चट्टू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने स्टूडियो आकर के यहाँ पर रंगत बढ़ा दी है। सुरेश चट्टू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आकर के ये संगत किया बहुत बढ़िया ढंग से। कविराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पाठ पर जो संगत किया। और अंत में मैं साहिल गोविंद जी को भूल नहीं सकता हूँ कि इन्होंने आकर के इस समा को और भी रंगीन बना दिया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के और एक कार्यक्रम लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते, शुभ रात्रि। श्रुति स्मृति आदि साहित्य नानाशास्त्रविदोऽपि च संगीतं ये न जानन्ति द्विपदाश्च मृगः स्मितः।